नमस्कार छात्राओं। बीए पार्ट सेकंड के सोशियोलॉजी 1 के पेपर में आज हम बात करेंगे अवलोकन के बारे में। अवलोकन अनुसंधान की एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके माध्यम से हम किसी भी समस्या या किसी भी सामाजिक प्रघटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये माना जाता है कि अवलोकन अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मनुष्य ने प्रारंभ से अपने आसपास के पर्यावरण का अवलोकन किया है और सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक सबको समझने में जो भौगोलिक घटनाएं हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, वनस्पति की घटनाएं हैं, जीवशास्त्र है, मौसम है, इन सबको समझने के लिए अवलोकन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। गुडे और हार्ट भी ये कहते हैं कि अवलोकन जो है वो विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार है। उनका ये मानना है कि विज्ञान, कोई भी विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, यानी जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तभी हमारे दिमाग में उसको जानने की, उसको समझने की इच्छा पैदा होती है। तो विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अपने सत्यापन के लिए पुनः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही लौटता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों में ही नहीं होता बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी होता है। मनुष्य के व्यवहार, उसकी परिस्थितियों को समझने के लिए, मानव व्यवहार जो जैसे घटित होता है उसे समझने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्हें हम समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, वे भी कहते हैं कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे। अवलोकन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना। देखने से तात्पर्य यहाँ पर महज देखना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ को गौर से देखना, उसे समझना, अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ को गहराई से समझने का प्रयास करना। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी जो है उसमें अवलोकन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि घटनाएं कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं उसका यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन करना ही अवलोकन है। अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें हम स्वयं फील्ड में जाकर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग भी लेता है और कई बार दूर बैठकर भी देखता है। अवलोकन के अलग अलग जो प्रकार है उसमें अलग अलग प्रकार से चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करेंगे अवलोकन की विशेषताओं की। अवलोकन जो है बहुत महत्वपूर्ण एक प्रविधि है सामाजिक अनुसंधान की। इसमें सबसे पहली चीज़ है मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। आँख, नाक, कान, इन सब इंद्रियों का हम बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के ठीक से प्रयोग करते हैं, तभी जाकर अवलोकन संभव है। किसी भी चीज़ को दूर से देख लेने मात्र से हम उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते जितना अगर हम उसके बारे में सुनते भी हैं, यानी उस घटना के साक्षी हम तभी पूर्ण हो सकते हैं जबकि न सिर्फ हम उसे देख रहे हैं बल्कि जो भी संवाद वहाँ पर चल रहा है उसको हम सुन भी रहे हैं। तो मानव इंद्रियों का प्रयोग अवलोकन में आवश्यक है। प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। अवलोकन का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो कुछ जैसे घटित हो रहा है उसको आप प्राथमिक तौर पर स्वयं देख कर समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये विश्वसनीय अधिक होता है। सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है। एक उद्देश्य लेकर, एक टास्क लेकर जो अवलोकन करता है वो फील्ड में जाता है और उसे पता होता है मुझे किन किन चीज़ों पर गौर करना है, तो वह सूक्ष्म तरीके से उन चीज़ों का गहराई से अध्ययन कर पाता है। कार्य कारण का संबंध का पता भी लगता है इससे, क्योंकि सामान्य अवलोकन और वैज्ञानिक अवलोकन में यही महत्वपूर्ण अंतर है कि अवलोकनकर्ता जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर है उसका, तो वो न सिर्फ घटना को देखेगा बल्कि उसके कारणों और परिणामों को भी खोजने का प्रयास करेगा। व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन का मतलब है जो चीज़ फील्ड में जैसे घटित हो रही है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में समझना। तो क्योंकि हम अवलोकन में वो चीज़ देख रहे हैं, स्वयं उसे अनुभव कर रहे हैं, अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं, तो ये जो विधि है ये हमें अनुभवाश्रित अध्ययन देती है।
निष्पक्षता भी इसी आधार पर हो सकती है, क्योंकि हम जो कुछ भी घटित हो रहा है वो किसी दूसरे के मुंह से नहीं सुन रहे, उसमें किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं हो सकता, वो निष्पक्ष रूप से आपके सामने है और प्रत्यक्ष अध्ययन भी है, यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे आप स्वयं देख रहे हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी है। दूसरी जो विधियां हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि हम एट अ टाइम एक ही व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें आप एक समूह को पूरा एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, समूह के व्यवहार को, उनके सामूहिक व्यवहार को समझ सकते हैं। विचारपूर्ण अध्ययन भी है अवलोकन, क्योंकि यहाँ पर दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि सोच समझ के एक वृत्तांत का या एक सामने घटित होने वाली घटना का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन के प्रकार की अगर हम बात करें तो अवलोकन के प्रकारों को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो है, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनकी प्रकृति बहुत जटिल है और उनमें विविधता भी है। तो जितने अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है, जाहिर सी बात है उनको समझने के लिए अवलोकन के भी अलग अलग प्रकार होंगे। मूलतः हम बात करते हैं अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन की। अनियंत्रित अवलोकन यानी जिस अध्ययन में हम या अवलोकनकर्ता जो है वो समूह पर और स्वयं पर, दोनों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखता, यानी ऐसा अवलोकन जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता और जिस समूह का अवलोकन किया जाना है उन दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता, वो अनियंत्रित अवलोकन होता है। अर्थात उनको किसी भी कृत्रिमता में नहीं डाला जाता, वो जिन परिस्थितियों में जैसा बिहेव कर रहे हैं उसी तरीके के बिहेवियर को समझा जाता है। नियंत्रित अवलोकन जो होता है उसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, या तो उत्तरदाता या अवलोकनकर्ता पर कंट्रोल होगा, या फिर जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अभी हम नियंत्रित अवलोकन के 2 प्रकार हैं, जिसमें हम घटना पर नियंत्रण करते हैं और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करते हैं। और तीसरा है सामूहिक अवलोकन, जिसमें इस दोनों प्रकार की विधियों का समावेश होता है, यानी कई बार नियंत्रण किया भी जाता है और कई बार नहीं भी किया जाता। अभी हम बात करेंगे अनियंत्रित अवलोकन के सबसे पहले प्रकार सहभागी अवलोकन का। सहभागी जो हमें नाम से समझ में आता है कि जिसमें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता स्वयं भागीदारी निभाए या स्वयं पार्टिसिपेट करे या स्वयं किसी समूह का सदस्य बने। इस प्रकार जब हम अवलोकन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सहभागी अवलोकन। एक विद्वान है लिंडमैन, उन्होंने अपनी किताब सोशल डिस्कवरी में 1924 में पहली बार सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना था कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता हो। यानी जो व्यक्ति समूह में जाकर अध्ययन करता है उसका अवलोकन उस व्यक्ति से बेटर होगा जो कि दूर से उसका निरीक्षण कर रहा है। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर रहता है, उस समूह के एक सदस्य के रूप में अपने को स्थापित कर लेता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वो अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। गुडे और हार्ट कहते हैं कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता स्वयं को उस समूह में एक प्रकार से छिपा लेता है और समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सहभागी अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि ये अवलोकन का वो प्रकार है जिसमें व्यक्ति या अवलोकनकर्ता स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है। और जब आप एक समूह के सदस्य बन जाते हैं तो वहाँ के लोगों का वास्तविक बिना किसी बनावट या लाग लपेट का जो व्यवहार है वो हम देख सकते हैं। तो सहभागी अवलोकन के गुणों की अगर हम चर्चा करें
तो पहली बात है विस्तृत जानकारी। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में स्वयं भाग लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। सूक्ष्म और गहन अध्ययन भी कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी बातों पर नज़र रख सकता है। वो समूह के साथ दिन रात रहता है, तो जो भी गहन बातें हैं उस ग्रुप से संबंधित उसको वो समझ सकता है। प्रत्यक्ष अध्ययन फिर वही चीज़ है कि वो अधिक सही जानकारी होगी, अधिक वैज्ञानिक होगी, क्योंकि वो स्वयं उसके एक सदस्य के रूप में वहाँ पर रह रहा है। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन भी संभव है, क्योंकि समूह के सदस्य उसे अपना चुके हैं और उसके सामने किसी प्रकार का कृत्रिम व्यवहार नहीं करते। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार कुछ अलग प्रकार का होता है, और जब हम अपने क्लोज्ड ग्रुप में, अपने जो एक इनफॉर्मल समूह है, हमारा अनौपचारिक समूह, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारी मित्र मंडली हो, उसमें जब हम होते हैं तो हमारा वास्तविक व्यवहार वहाँ पर देखा जा सकता है। तो अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन में उस समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो समूह का सदस्य बन गया है। इसी कारण वो अधिक विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उसके सामने हो रही है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रही है, उनमें किसी भी तरीके की कृत्रिमता नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार का अवलोकन जो है वो अधिक विश्वसनीय होता है, सत्यापनशील भी होता है, क्योंकि इस प्रकार के अवलोकन में जो सूचनाएं हमने प्राप्त की है वो सत्यता की कसौटी पर हमने पहले भी देख ली है, और उस पर अगर दोबारा हम कुछ अध्ययन करना चाहें तो उस चीज़ को हम पुनः सत्यापित भी कर सकते हैं। परंतु जैसा कि कहा जाता है, हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों होते हैं। तो सहभागी अवलोकन हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्वपूर्ण विधि के रूप में समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके भी अपने कुछ दोष एवं सीमाएं हैं। पहली बात है, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। हर प्रकार के अध्ययन में हम सहभागी अवलोकन का प्रयोग नहीं कर सकते। पहली बात, क्योंकि आप अगर कैदियों पर अध्ययन कर रहे हैं, आप अपराधियों पर अध्ययन कर रहे हैं, आप बाल अपराधियों पर अध्ययन कर रहे हैं, या सपोज वैश्यावृत्ति या कुछ इस तरीके के विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि हम पूर्ण रूप से सहभागी हो सके। उस समूह का सदस्य बनना हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि समूह जो है जिसके आप सदस्य बन गए उसके साथ आप 24 घंटे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक टाइम स्लॉट ऐसे होते हैं जिसमें हम सब साथ में नहीं होते। उस समय पूर्ण सहभागिता तो सहभागी अवलोकन में भी संभव नहीं है। वैश्विकता या वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है इस प्रकार के अध्ययन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अनुसंधानकर्ता एक समूह का सदस्य बनता है तो कई बार धीरे धीरे वो उस समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता या सहयोग या लगाव की भावना डेवलप कर लेता है। एक तरीके का इमोशनल अटैचमेंट उसे उस ग्रुप से हो जाता है, और यही कारण है कि वो निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर पाता। यानी उसके अध्ययन में वो दूसरों के परिप्रेक्ष्य को अध्ययन पर हावी होने देता है, और जो उसे सही लगता है उसे नहीं देखता, बल्कि जो समूह के सदस्य उसे दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को वो समझता है। समूह के व्यवहार में भी कई बार परिवर्तन आ जाता है। वो इस प्रकार कि जब समूह का वो सदस्य बनता है तो कई बार सपोज किसी गांव में वो अध्ययन कर रहा है और उस गांव का सदस्य बनने के लिए वो एक टीचर के रूप में वहाँ पर शामिल हो जाता है, या पंचायत में पंच या सरपंच बन जाता है। तो उसके सामने लोगों का जो नेचुरल बिहेवियर है वो नहीं आता, और यही कारण है कि वो क्योंकि लोग उसके सामने अपना एक अच्छा प्रदर्शन रखना चाहते हैं, तो वो वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो समूह के व्यवहार को नहीं समझ पाता। खर्चीली प्रणाली होती है। जाहिर सी बात है, एक समूह का सदस्य बनकर उसके साथ रहने में व्यक्ति को अधिक खर्चा करना पड़ता है। सीमित भी होती है क्षेत्र, क्योंकि आप एक छोटे से क्षेत्र का ही इसमें अध्ययन कर सकते हैं। आप एक समय में एक ही समूह का अध्ययन कर सकते हैं, और उसमें समय भी बहुत लगने वाला है। इसीलिए ये धीमा अध्ययन भी है, क्योंकि जब आप घनिष्ठ संपर्क स्थापित करेंगे, समूह में अपना विश्वसनीयता स्थापित करेंगे, उसमें वो एक खर्चीली प्रणाली है, सीमित क्षेत्र की है और धीमा अध्ययन भी है। कई बार ऐसा होता है कि साधारण तथ्यों की अनदेखी हो जाती है। जब अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है तो धीरे 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 उसका जो पर्सपेक्टिव होता है
वो छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करने लगता है और सिर्फ उसका टारगेट बड़ी चीज़ों को समझना होता है। यानी जो बड़ी घटनाएं समूह में घट रही है उसको तो वो गौर से देखता है, लेकिन छोटे छोटे तथ्यों को कई बार वो इग्नोर कर देता है। लेखन की समस्या इस आधार पर आती है कि अवलोकनकर्ता जब समूह में साथ में शामिल है तब वो ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा एक पेन कॉपी लेकर उनसे संबंधित चीज़ों को नोट डाउन करता जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों को बाद में लिखने के लिए छोड़ देता है और वो उसके मस्तिष्क से निकल भी सकती है, वो उन्हें भूल भी सकता है, तो लेखन प्रॉपर वहाँ पर नहीं हो पाता। भूमिका सामंजस्य की भी बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई या दोष सहभागी अवलोकन में पाया जाता है, क्योंकि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक साथ दो भूमिकाएं निभा रहा है। एक तरफ वो अध्ययनकर्ता भी है और दूसरी तरफ वो समूह का सदस्य भी है। इसमें सामंजस्य बनाए रखना कई बार कठिन होता है। कई बार उसका नेचुरल बिहेवियर जो है वो उससे प्रभावित हो सकता है। कई बार समूह में जब वो है तो वो उन चीज़ों को उतना गौर से नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि वो उस भूमिका में स्वयं को नहीं ढाल पाता। तो भूमिका सामंजस्य की भी इसमें कठिनाई हमें देखने को मिलती है। ये हमने सहभागी अवलोकन के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन तथा सामूहिक अवलोकन के बारे में बात करेंगे।